हेलो बच्चों, इम्पल्स टॉपिक से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12। वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 2 × 10⁴ kg, a force of 5 × 10⁵ Newton is applied for 20 seconds. Calculate the velocity attained by the rocket at the end of 20 seconds. बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे आप देखिए कि एक रॉकेट है जिसका मास दिया हुआ है 2 × 10⁴ kg और फोर्स इस पर जो लग रहा है वो है 5 × 10⁵ न्यूटन और कितने देर के लिए लग रहा है 20 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो उस वक्त हम मानेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी, ये मानना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो कैसे हम सॉल्व करें कि इसमें यू नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में ये मानना होता है कि इसके इनिशियल वेलोसिटी जो है रॉकेट की वो u=0 है और उसके बाद में यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करना है आफ्टर 20 सेकेंड और फोर्स दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डेटा को रखने के बाद में जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है मास = 2 × 10⁴ kg, फोर्स 5 × 10⁵ न्यूटन, टाइम 20 सेकेंड, u=0 एंड v पता नहीं वो फाइंड करना है। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स का जो रिलेशन है पता है आपको कि F × T = मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये आ जाता है F × T मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। मास तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अब F हमारे पास में है, T हमारे पास में है, M भी है, V नहीं है, U भी है, तो हमें V यहाँ से फाइंड हो जाएगा। जब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे तो V के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर 500 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13। अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन इट। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। यहाँ पे एक मशीन गन है जो कि फायर कर रहा है, बुलेट जिससे कि फायर हो रहा है। अब हर बुलेट का जो मास दिया हुआ है वो 40 ग्राम है और जो बुलेट की स्पीड है वो 1200 मीटर पर सेकेंड है। जो इस पर फोर्स लग रहा है मशीन गन पे वो है 144 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बुलेट दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। पर सेकेंड कितनी बुलेट फायर कर सकता है ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मास है, स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी जो है बुलेट का हम 0 ले लेंगे और ये जो फाइनल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। फोर्स दिया हुआ है और कितने बुलेट पर सेकेंड कितने निकलेंगे उससे ये हमें फाइंड करना है पर सेकेंड, मतलब कि टाइम जो है 1 सेकेंड लेना है। तो इसको सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि लेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट दैट कैन बी फायर्ड पर सेकेंड इज n। मान लिया n है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास क्या होगा 40 बुलेट के लिए यहाँ पे 40 बुलेट नहीं 40 ग्राम, एक बुलेट का मास जो है 40 ग्राम है और n जो है नंबर ऑफ बुलेट है। तो टोटल जो मास हो गया वो कितना हो गया n × 40। तो nm और चेंज इन वेलोसिटी तो v फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा n × 40/1000। इसको kg में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फाइनल वेलोसिटी 1200 माइनस 0 और ये निकल के आ जाता है 48 n kg मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका मोमेंटम निकल के आता है। यहाँ पे n जो है अभी फाइंड करना है। तो इसके बाद ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है इम्पल्स के ft। तो एज इम्पल्स = चेंज इन मोमेंटम तो ft = 48 n। तो n = ft / 48 दैट इज़ 144 × 1 बिकॉज टाइम जो है 1 सेकेंड है डिवाइडेड बाई 48। तो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 बुलेट्स पर सेकेंड। तो इससे आंसर आ गया हमारा 3 बुलेट पर सेकेंड उस गन से निकलेगा, मतलब 3 बुलेट्स निकलेंगे हर सेकेंड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।